नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे आत्मविद्या चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महाभारत के उस विराट क्षण की कहानी जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की अवधि घड़ी रुक सी गई थी। ये वह समय है जब अर्जुन धर्म और प्रेम के बीच खड़े होकर मानवीय संकट काल को महसूस करते हैं। आइए सुनते हैं उस दृश्य का भाव, शंखनाद, मन का कंपन और श्री कृष्ण के साथ हुए संवाद की मार्मिकता। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र की धरती, दो विशाल सेनाएं, एक पांडवों की दूसरी कौरवों की, आमने सामने। कौरवों के राजा दुर्योधन ने अपने शत्रुव्यूह को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए ये पांडु पुत्रों की कितनी भीषण और व्यवस्थित सेना खड़ी है। उन सेनाओं में कौन कौन नहीं था? भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और भी न जाने कितने पराक्रमी महारथी। द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सभी महान योद्धा थे। दुर्योधन ने गर्व से कहा, मेरी ओर से भी जो प्रमुख सेनापति हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सभी मेरे साथ हैं। हमारे शूरवीरों की संख्या और शस्त्र शक्ति से ये सेना अजय प्रतीत होती है। भीष्म पितामह के गर्जन के साथ कौरवों ने शंख बजाए। फिर पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन भी उठे और उन्होंने अलौकिक शंख फूंक दिए। कृष्ण ने पाजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सबने अपने अपने शंख फूके। शंखों का वह भीषण स्वर आकाश और पृथ्वी में गूंजता हुआ सुनने वालों के हृदय को छेदते हुए धृतराष्ट्र के शिविर में भी अनगिनत संवेदनाएं जगा गया। दादाओं, चाचाओं, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों, सबको सामने देखकर अर्जुन का मन द्रवित हो उठता है। वो धनुष गांडीव अपने हाथ से उतरता हुआ मानो जीवन के बोझ से थक गया हो। अर्जुन उस पल में श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन है, मेरा हाथ गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित है। मैं न विजय चाहता हूं न राज्य। इन सब का क्या लाभ जब अपने अपने स्वजन, अपने अपने मामा, गुरु, पिता, पुत्र सब यहीं पर खड़े हैं। मैं किस कारण से इन सबको मारूं? हमें किन लाभों के लिए अपने ही संबंधियों का सहार करना है? अर्जुन आगे कहते हैं, हे नरदेवता, यदि मैं इन्हें मारूं तो राज्य और सुख क्या मुझे प्राप्त होंगे? मेरे लिए क्या इन राजभोगों का मूल्य है जब इनके लिए वारा कुलधर्म नष्ट हो रहा है और जिससे वर्ण संकर, कुलघात, वंश विनाश हो सकते हैं? इतना कहकर अर्जुन अपने रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। धनुष, बाण सब त्याग कर उस क्षण की निराशा और शोक दोनों ही उसकी आवाज में स्पष्ट थे। अर्जुन का यह निर्णायक पल ही भगवद गीता के आरंभ की घड़ी बनता है, जहां से एक अलौकिक संवाद उठता है और धर्म, कर्म, मोक्ष की गहन बात चल पड़ती है। युद्ध भूमि में चारों ओर रणभेरी बज रही थी, रथों के पहिए धूल उड़ा रहे थे और शंखनाद के बीच खड़ा था एक योद्धा, अर्जुन, जिसके हाथों से धनुष छूट चुका था। और उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाला, शोक रूपी अंधकार में डूबा वो अर्जुन भगवान मधुसूदन की ओर देखता है और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है? यह असमय का शोक वीरों के योग्य नहीं है। न तो यह स्वर्ग दिला सकता है और न कीर्ति। उठो हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन की आंखें नम हैं। वह कहता है, हे माधव, मैं कैसे बाण चलाऊं भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर? वे मेरे पूज्य हैं। मेरे लिए युद्ध में उन्हें मारना अधर्म है। उनसे लहूलुहान जीत का क्या अर्थ?
ऐसा राज्य तो मेरे लिए भिक्षा से भी तुच्छ है। यही वो क्षण था जब मानव का मोह कर्तव्य से टकराया, जब धर्म करुणा से भिड़ा और जब श्री कृष्ण ने सत्य का पर्दा उठाया। हे अर्जुन, जिनके लिए तू शोक कर रहा है वे न कभी नष्ट हुए थे, न होंगे। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए लेती है। यह आत्मा न शस्त्रों से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न जल से गलती है, न वायु से सूखती है। कितना गूढ़ सत्य है ये। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा वो तो अविनाशी है, सनातन है, जो कभी जन्मी ही नहीं। उसका मृत्यु से क्या संबंध? हे अर्जुन, न तो तू कभी नष्ट हुआ, न मैं, न ये राजा। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इस सत्य पर शोक करना अज्ञान है। यहीं से श्री कृष्ण ने धर्म और कर्तव्य का मर्म सिखाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तेरे कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रख। यही योग है, यही बुद्धिमत्ता। कृष्ण यहां केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वे जीवन के कर्मयोग की शिक्षा दे रहे थे, जहां कर्म करते हुए भी मन निर्विकार रहे, जहां परिणाम नहीं, केवल कर्तव्य महत्वपूर्ण हो। हे अर्जुन, संबुद्धि वाला योगी न दुख में विचलित होता है, न सुख में आसक्त। उसकी इंद्रियां वश में है और उसका मन स्थिर है। वही स्थित प्रज्ञ है, वही सच्चा ज्ञानी। और फिर श्री कृष्ण ने समझाया, कामना, राग, क्रोध और मोह से मन कैसे डगमगाता है। उन्होंने कहा, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति जन्मती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से बुद्धि का नाश। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य अपने मार्ग से गिर जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जो संबुद्धि में स्थित है, वह चाहे संसार में हो फिर भी उसमें लिप्त नहीं होता। वो सागर की भांति होता है जिसमें नदियां समाती हैं, पर सागर विचलित नहीं होता। जो ममता, अहंकार और इच्छा रहित है, वही शांति को प्राप्त होता है, और जो शांति को प्राप्त हो गया वही परमात्मा को पा लेता है। यही है गीता का सार। कर्म करते हुए भी मन को परमात्मा में स्थिर रखना, आसक्ति से ऊपर उठना और अपने कर्तव्य को भगवान के आदेश की तरह निभाना। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जब अर्जुन ने यह सत्य सुना तो उसका मोह मिट गया। उसकी आंखों में फिर से तेज लौट आया और उसने कहा, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं कर्तव्य के लिए तैयार हूं। यही परिवर्तन ही गीता का चमत्कार है। यह केवल युद्ध का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का संवाद है। कभी सोचा है, अर्जुन के मन की वही उलझन जो युद्ध भूमि में थी, आज हमारे मन में कैसे झलकती है? अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मुझे बताया गया है कि जो ध्यान करके इंद्रियों को रोककर बैठा रहता है वो श्रेष्ठ है। पर फिर आप कहते हो कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए भी योग साधना की जा सकती है। ये दो विरोधी वचन मिलकर मेरी बुद्धि भ्रमित कर रहे हैं। बताइए, किस मार्ग से मैं कल्याण प्राप्त करूं? यही प्रश्न आज भी हर उस व्यक्ति के सामने आता है जो आध्यात्मिकता को अपनाना चाहता है। क्या मैं संसार छोड़कर निर्लिप्त होकर ध्यान करूं, या फिर मेरा कर्तव्य निभाते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है? गीता हमें स्पष्ट बताती है, कर्म का त्याग केवल सिर्फ बैठकर हठपूर्वक निष्क्रियता नहीं है। जैसे किसी ने फसल काटनी है, वो तब तक कटेगी जब तक काटने का कार्य चलता रहेगा। कर्म करने से ही परिणाम मिलते हैं। यदि आप घर परिवार का पालन पोषण करते हैं, काम करते हैं, पर मन में आसक्ति नहीं रखकर शास्त्रानुसार कर्म कर रहे हैं, तो वही कर्मयोग है। ये कर्म त्याग कर एकांत में बैठे रहने से श्रेष्ठ है, क्योंकि हठयोग से न परिवार चलेगा, न समाज का पालन होगा। गीता कहती है कि मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहता।
प्रकृति और गुणों के प्रभाव से कर्म होते रहते हैं, पर महान बुद्धि का काम है इंद्रियों पर संयम रखना। जो इंद्रियों को वश में कर ले और अनासक्त होकर कर्म करे, वो श्रेष्ठ माना गया है। यहां बात है अनुशासन की। इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि नियंत्रित करके शास्त्रानुकूल कर्म करना। उसे करने का स्वरूप भक्ति से प्रेरित होना चाहिए, न कि केवल स्वार्थ से। गीता में यज्ञ का वर्णन भी आता है, न कि केवल बाहरी रिवाज के रूप में, बल्कि सामूहिक कल्याण के साधन के रूप में। प्रजापति ने कहा कि अन्न और यज्ञ के माध्यम से समाज में समृद्धि आती है। यज्ञ से जुड़े कर्म, दान और पारस्परिक सेवा से देवताओं से भी फल प्राप्त होते हैं, और इससे जुटे हुए लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का उत्थान करते हैं। यज्ञ में जो अर्पित होता है वही समाज में लौटकर अच्छा फल बनकर आता है। इसलिए केवल अपने लिए कमाने और भोगने वाले लोग असल में पाप भोग खाते हैं, पर जो यज्ञ से जुड़े हैं वे पुण्य खाते हैं। गीता बताती है कि जो पुरुष ज्ञान से आश्रित है वह स्वभाव के अनुसार आचरण करता है, पर उस पर अहंकार न छा जाए। जो अज्ञानियों को भ्रमित नहीं करता, बल्कि उन्हें शास्त्रानुकूल आचरण की ओर प्रेरित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। याद रखें, सच्चा ज्ञानी दूसरों की धर्माभ्यास में बाधा नहीं डालता, वह संयम से, मोहब्बत से मार्ग दिखाता है। गीता में साफ कहा गया है, कामरूप विश्व वासना ज्ञान को ढक देती है। ये एक निरंतर जलती हुई आग की तरह है जो बुद्धि और आत्मा को मिटा देती है। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना अनिवार्य है, तभी शुद्ध ज्ञान उजागर होता है। तो सार ये है, न तो कर्म का परित्याग और न ही कर्म का अहंकार पूर्ण पालन। कर्म करो पर आसक्ति रहित होकर, भक्ति करो पर नित्य कर्म का पालन करते हुए, यज्ञ करो पर निस्वार्थ भाव से। ये गीता का व्यावहारिक सूत्र है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आत्मविद्या को सब्सक्राइब करें।